नमस्ते, वेलकम बैक टू सब सीखो। गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा कि 10 ऐसे एआई टूल्स जो आपके घंटे के काम को मिनटों में कर सकते हैं। हमने सिर्फ उस वीडियो में एक छोटा सा एक ओवरव्यू लिया कि हर टूल क्या करता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अगर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन से टूल को कैसे यूज करना है, तो हम इस वीडियो में एक एक टूल को डिटेल से समझेंगे। तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि हाँ भैया व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे चेक करते हैं और फेसबुक पे रील्स कैसे देखते हैं, यूट्यूब कैसे देखते हैं, तो यकीन मानिए ये ट्यूटोरियल भी आपके लिए उतना ही सिंपल होने वाला है। तो बात करते हैं पहले टूल की, जो है चैट जीपीटी। ये बहुत ही उपयोगी है और चलिए देखते हैं इसको स्क्रीन पे। हम प्ले स्टोर पे गया मैं और यहाँ पे मैंने जाकर चैट जीपीटी टाइप किया, चैट जीपीटी आया। देखिए चैट जीपीटी यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ओपन चैट आ रहा है, एक चैट जीपीटी। तो हमें चैट जीपीटी लेना है जो ओपन एआई का एक टूल है। इसको हमने इंस्टॉल किया और ये इंस्टॉल हो रहा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं, इसमें लॉगिन कर लेते हैं गूगल की आईडी से। आपके पास अगर जीमेल की आईडी है तो उसी से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जीमेल की आईडी को सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर रहा हूँ। अलाउ। देखिए हमने लॉगिन कर लिया है चैट जीपीटी में। अब हम इसको पहला प्रॉम्प्ट देंगे, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो चलिए भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या बोलता है। टेल मी समथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए अभी आपको पूरा डिटेल बताएगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसने लिखा, क्या क्या फीचर्स हैं, पार्लियामेंट सिस्टम क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या है। अब हम इससे और पूछेंगे कि टॉप 10 एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इसने बड़े अच्छी तरह से हमें बताया कि कौन कौन से 10 टॉपिक एग्जाम में आते हैं। ये हमें इसका पूरा इसने डिटेल दे दी। अब हम बात कर सकते हैं कि क्रिएट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस टॉपिक। तो अभी हमारे लिए एक शॉर्ट नोट्स बना रहा है भारत के संविधान के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए ये सब रिव्यू कर रहा है और ये हमारे शॉर्ट नोट तैयार हैं। अब इसने डेफिनेशन कर दिया, डिफरेंटिंग बॉडी लेंथ एंड नेचर, और ये अलग अलग सोर्सेस हमें डिटेल में बता रहा है कि कैसे कैसे ये हम इसको कर रहे हैं। तो गाइज ये मैंने दिखाया आपको मोबाइल में। अब इसी को हम लैपटॉप में देखते हैं और आगे की वीडियो के लिए हम लैपटॉप में ही कंटिन्यू करेंगे। आइए दोस्तों, अभी वही काम जो अभी हमने मोबाइल पे कैसे चैट जीपीटी इंस्टॉल किया और उससे अलग अलग क्वेश्चन हम कैसे किए, वही अब कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए हम ब्राउज़र पे गए, यहाँ पे हमने चैट जीपीटी टाइप किया, पहला लिंक जो है उसको ओपन किया। देखिए अब बिना लॉगिन के भी आप क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा व्हाट इज फोटो फोटोसिंथेसिस एंड यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस क्या है बताएगा। बट अगर आपको अपनी हिस्ट्री को सेव करके रखना है कि आपने पहले क्या क्या इससे इंटरेक्शन किया था और आपको इमेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए लॉगिन करना सही रहता है। तो हम इस पर राइट साइड में ये लॉगिन का ऑप्शन है। ये आपका, आप चाहो तो नया अकाउंट बना सकते हो, चाहो तो आप गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं गूगल अकाउंट से ही लॉगिन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा। और यहाँ पर पासवर्ड। तो देखिए आपने जब एक बार लॉगिन कर लिया तो लेफ्ट साइड में वो आपकी पुरानी हिस्ट्री दिखाएगा, जो जो भी चीज़ें आपने कर पहले इसे सर्च किया। ठीक, और आपको ये ऊपर ऑप्शन दे रहा है इमेजेस का। अगर आपको किसी भी इमेज को यहाँ पर लेट्स से उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और कुछ नई इमेज बनानी है अपने किसी नए प्रोडक्ट के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, वो सब आप इमेजेस पे कर सकते हैं। सो लेट्स गो फर्स्ट फर्स्ट है सिंपल क्वेरी। लेट्स से मैं जानना चाह रहा हूँ
लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो हेल्प मी विद लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल, दैट्स इट। अब ये हमें लॉ ऑफ मोशंस के जो जितना भी डिटेल है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो निकाल के लेके आएगा। देखिए विद पिक्चर कितना अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए अब हमें लग रहा है कि ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल गई। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। सो मैंने लिखा टॉप 20 FAQ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये हमें वो भी निकाल के देगा। देखिए कितना सिंपल होने वाला है। अब ये हमें स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें करके देगा जो काम आप पहले किसी भी सर्च इंजन से घंटों में करते थे। देखिए अब ये सर्च कर रहा है आपके डेटाबेस में कौन टॉप 20 फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो लॉ ऑफ मोशन पे पूछे जाते हैं, वही ये आपके सामने रखेगा अभी। चलिए अब इससे देखते हैं एक स्मार्ट सी ईमेल लिखवाकर किस क्लाइंट के लिए। तो मैंने इसको बोला कि राइट अ प्रोफेशनल एंड पोलाइट फॉलोअप ईमेल टू अ क्लाइंट रिगार्डिंग पेंडिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल। देखते हैं क्या करके देता है ये। और देखिए फट से इसने हमें एक ये ईमेल बना के दे दी, राइट सम बुलेट पॉइंट्स इन दिस ईमेल। तो अगर हम चाह रहे हैं कि बुलेट पॉइंट्स में ये करे तो हमने इसको ऐसी बुलेट पॉइंट में बोला, तो ये हमें कट कट बुलेट पॉइंट में बना के दे रहा है। तो ये हमारा हुआ किस तरह से हम एज ए प्रोफेशनल हमें कोई फॉलोअप लेना है, कोई ईमेल लिखना है, बिजनेस प्रपोजल लिखना है, उन सब में हेल्प करेगा। चलिए एक मैजिक और दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अपनी मेडिकल रिपोर्ट अटैच कर रहा हूँ एंड यू विल बी सरप्राइजिंग टू नो कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए अभी मैं यहाँ पे चलिए देखिए ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है एंड ये मेरी बहुत पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे लाइव डेटा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी पुरानी रिपोर्ट है। तो मैंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड मैंने कहा यू आर माई हेल्थ केयर एक्सपर्ट, review this report and suggest and highlight key areas of attention and here we go। अब ये मेरी PDF फाइल को रिव्यू करेगा और जो भी मेरी रिपोर्ट रही है उसको बड़े ही समराइज करके ये बताएगा। देखिए अब इसने पूरा बताया किस एरिया में क्या क्या हो रहा है। सो प्लीज़ मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई फ़ोटो है, आपको जर्नल कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का किसी टॉपिक पे डिटेल चाहिए, तो चैट जीपीटी आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। देखिए अभी इमेजेस पे चलते हैं और एक और आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ क्रिएट एन इमेज फॉर माई न्यू स्टार्टअप एज बेकरी प्रोडक्ट, my startup name is Bobby's Bakery with tagline purity in every bite। सो अभी ये क्या करेगा, इसके को प्रॉम्प्ट को देखेगा और इसके बेस पे देखिए इमेज क्रिएट करके देगा। आपने कुछ भी नया अपना काम शुरू करा है, आपको बैनर बनाना है, आप चाहते हैं कि एक स्मार्ट सा पैम्पलेट हो, ठीक है, जो आप इंटरनली अपने सारे कॉन्टेंट्स को शेयर कर सको, तो यहाँ पे आइए, अपनी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए एंड ये आपको एक स्मार्ट सा पिक्चर क्रिएट करके देगा। वो पिक्चर आप सबके साथ शेयर करिए। आपके पास आपको कोई फोटो पड़ा है, आपको उसको फोटो एडिटिंग करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है, बॉबीज बेकरी प्योरिटी इन एवरी बाइट। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टूल जो है चैट जीपीटी, ये बेस है। जितने भी आगे हम टूल्स देखेंगे, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे आपका को पायलट या कोई भी, तो आपको पहला काम क्या है, सिंपल अपना क्वेश्चन करना आना चाहिए। और जरूरी नहीं है क्वेश्चन आप इंग्लिश में करें, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन करना आता है तो ये आपको बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, जो है गूगल का जेमिनी। देखिए अगर आपने चैट जीपीटी अच्छी तरह सीख लिया तो कोई भी चैटबॉट है, तरीका वही है, आपको सिंपल क्वेश्चन करना है और वहां से आंसर मिलेगा। अंतर कहाँ पर रहता है कि आपको जो आउटपुट मिल रहे हैं वो चैट जीपीटी में अलग मिलेंगे, जेमिनी में अलग मिलेंगे, किसी और चैटबॉट में अलग मिलेंगे। और वही देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर आ जाइए। हमने यहाँ पर गए गूगल पे, यहाँ पे
जेमिनी को ओपन किया और इसमें भी आप अपना वो जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से आप लॉगिन करिए एंड देखिए देखिए अभी ये साइन इन का ऑप्शन आ गया राइट साइड में, हमने साइन इन किया। मैं अपनी ईमेल आईडी उठा रहा हूँ और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, उसी जो हमने चैट जीपीटी में देखा उसी क्वेश्चन को यहाँ करके देखते हैं और देखते हैं कि गूगल, जेमिनी और चैट जीपीटी में क्या अंतर आता है आउटपुट में, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेल्प मी विद लॉ ऑफ मोशन। तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चैटबॉट से कंपेयर भी कर सकते हैं और आपको डिटेल आंसर मिलेगा अगर आप उस तरह से चाहें तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, तो यहाँ पे पूरा वो डिटेल इसने मेरे को दे दिया, इनफैक्ट एक वीडियो भी दे दी। एंड हेल्प मी विद top 20 FAQs asked from this topic. अब देखिए अब ये फट हमें जो भी फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक से उसने दिया है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट नोट के बारे में क्या कहता है जेमिनी। हेल्प मी विद शॉर्ट नोट ऑन द सेम टॉपिक। चलिए देखिए हमारा ये शॉर्ट नोट बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं, ये पूरा डिटेल में शॉर्ट बन गया। चलिए एक और काम करके देखते हैं। लेट्स से मैं अपना कोई एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ और मुझे उसके लिए एक बिजनेस प्लान चाहिए जो मैं अपने इन्वेस्टर के सामने जाके प्रेजेंट कर सकूँ। तो देखते हैं ये उसको कैसे ड्राफ्ट करता है ना। हेल्प मी विद अ बिजनेस फॉर मेडिकल एक्सपोर्ट in Middle East, right? Detailed pathway including regulatory and compliance, high level timing and costing. So मैंने यहाँ पे सिंपल इसको बोला है कि भैया मैं अपना मेडिकल एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ मिडिल ईस्ट में और पूरा मुझे पाथवे बताओ, मुझे क्या क्या रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस क्या क्या खर्चा बैठेगा वो बताइए एंड हियर वी गो। देखते हैं किस तरह का डिटेल निकालता है ये जेमिनी। देखिए इट्स वेरी ब्यूटीफुल डिटेल फेस बाय फेस अप्रोच जो उसने दिया है। फिर हमें यहाँ पे रेगुलेटरी फीस बता रहा है, लीगलाइजेशन में, लोकल पाथ में कितना खर्चा आएगा वो सब इसने हमें डिटेल में बताया। तो हम इसको अब इससे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज फर्स्ट स्टेप आई शुड टेक इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से पहला स्टेप क्या है जो मुझे इस डायरेक्शन में जाने के लिए करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेप 0 ये हमें बता रहा है, देखिए कितना ब्यूटीफुली आपको ये बता रहा है। अभी इसी से हम देखते हैं एक इमेज क्रिएट करके, क्रिएट एन इमेज फॉर माय न्यू प्रोडक्ट एज बेकरी with the name as Bobby's Bakery, tagline purity in every bite। देखते हैं अभी क्या करेगा, किसकी इमेज ज़्यादा सुंदर रहेगी। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे आपको जो इमेज मिली है वो शॉप के हिसाब से मिली है, वहाँ पे जो इमेज मिली थी वो आपको लोगों के हिसाब से मिली थी, एक छोटे से। सो दोनों अच्छे हैं। देखिए मल्टीपल चैटबॉट यूज़ करने का यही फ़ायदा रहता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, आप अपनी क्वेरीज को और डिटेल में देख सकते हैं। सो गाइस ये एक छोटा सा एक डेमो था किस तरह से आप गूगल जेमिनी का यूज़ करके अपने घंटे के काम को मिनटों में कर सकते हैं। इसी को डिटेल वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया कमेंट करिएगा, तो हम हर एक टूल पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी मैं बिगनर लेवल के लिए आपको पहले आपने कोई चैटबॉट यूज़ नहीं करा तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं तीसरे टूल की तरफ जो है कोपायलट। ठीक है, कोपायलट आपको इस तरह का एक नीचे आइकन मिलेगा। मोस्टली ये यूज़ होता है आपके, देखिए आप ये राइट साइड में देख सकते हैं, इस तरह का आइकन मिलेगा और ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में बहुत अच्छी तरह काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, टीम्स मीटिंग को आपको समराइज़ करना है, ये देखना है क्या क्या एक्शन आइटम है। बहुत लंबी मेल ट्रेल चल रही है, आपको ये देखना है कि भाई इस मेल पे बात क्या हो रही है। आप छुट्टी के बाद, लेट्स से काफ़ी छुट्टी के बाद आप ऑफिस गए हैं, आपने देखा टन्स ऑफ मेल पड़ी हुई है, किसी मेल पे कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो आप उसको क्विकली समराइज़ कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास PDF आया, आपको देखना है कि भाई इसमें इस डॉक्यूमेंट 20 पेज के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, तो आप उसको समराइज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम, वन नोट्स, इन सबको आप समराइज़ करना,
क्वेरी करना, उसी तरह से जैसे हम बाकी कर रहे थे, बट ये माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आप इसको ऑफिस में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो इसको यूज़ करना शुरू करिए और इसके फ़ायदे देखिए। आपको सिंपल कुछ भी क्वेरी है अपने माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में किसी भी टूल में को लेकर, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए। चलिए अब चलते हैं अगले टूल की तरफ। देखिए हमारा बहुत सारा टाइम प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग में जाता है, तो उसी के लिए मैं बहुत अच्छा एक टूल लेकर आया हूँ, जो है कि यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं गामा पे। ये हम गामा एआई पे गए, लॉगिन किया राइट साइड से। मैं गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट डिटेल उठाया। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जो मेडिकल एक्सपोर्ट बिजनेस का जो प्रपोजल बनाया, उसी को अगर हमें पीपीटी में प्रेजेंट करना है तो ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेटर, बेसिक डिटेल्स पूछता है। यहाँ पे मैंने लिया नोट्स को प्रेजेंटेशन में, और अभी पूछ रहा है हमारे बारे में कैसे देखा, कैसे सुना, तो मैं बोल देता हूँ गूगल। चलिए अभी देखो तीन, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके पास क्रिएट फ्रॉम वन लाइन प्रॉम्प्ट अ फ्यू सेकंड, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट से यहाँ पर भी बना सकते हैं। पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट इन टेक्स्ट, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है जो मैंने चैट जीपीटी से लिया था, उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और देखता हूँ। तीसरा है, आप किसी यूआरएल को देखकर, लेट्स से कोई और आपके पास कोई ऑनलाइन डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा है टेम्पलेट से। तो हम बात करते हैं चलिए टेक्स्ट से। अब ये यहाँ पे टाइप एंड पेस्ट, तो चलिए मैंने ये यहाँ पर अपने उसका यहाँ पे लिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इतना कॉपी किया। ये वही है जो चैट जीपीटी से हमारा आउटपुट मिला था बिजनेस प्रपोजल के बारे में करके। अब देखिए आपके पास ये सब यहाँ पे प्रेजेंटेशन आने लगी। किस तरह से आपको काम को अपने स्टार्ट करना है, चलिए इसको जनरेट होने दीजिए, फिर देखते हैं एक बार। यकीन मानिए इस काम में कई कई घंटे लगते थे, जो ये काम अब ये मिनटों में हमें करके दे रहा है। और बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग पीपीटी आपको सामने आने वाली है। आप टेम्पलेट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कंटेंट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, एंड दिस टूल इज जस्ट गोइंग टू ब्लो योर माइंड। आपके दिमाग को हिलाने वाला है और आपको मजा आएगा कि हाँ भाई एआई इस तरह से भी हम लोगों की हेल्प कर सकता है। तो देखिए अभी बना रहा है, इसको पूरा हो जाने दीजिए। अगर आप इसको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस पे गामा टूल पे स्पेसिफिक एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो वो मैं बाद में बनाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्लाइड आ गई। ये अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप चाहो तो अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, प्रोडक्ट के बारे में, हमारे कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या रिटर्न आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, टारगेट मार्केट क्या क्या है उसके बारे में बता रहा है ये। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है पीपीटी के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास अपनी पीपीटी है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एंड देखिए पूरा आपको मिडिल ईस्ट का फील आ रहा होगा। आप एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हैं अपने इन्वेस्टर के सामने, और आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, तो अल्टीमेट टूल है। प्लीज़ आप एक बार यूज़ करके देखिए। चलिए अब इसी का ही दूसरा एक ऑप्शन है नैपकिन, उस पर भी चल के देखते हैं वो क्या है और कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। napkin.ai, यहाँ पे देखिए साइन इन करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है इसी बिजनेस प्रपोजल से, एंड देखते हैं क्या किस तरह से ये हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा टेक्स्ट लिया जो चैट जीपीटी से मैंने पहले ही यहाँ पे पिक रखा है, एंड इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। आप देखते हैं ये किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। चलिए तो दोनों में अंतर क्या है, गामा प्रेजेंटेशन के लिए होता है, यहाँ पे आपको विजुअल वर्कफ्लो कैसे दिखाना है, कैसे चीज़ें आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। सो लेट्स से आपका यहाँ पर देखिए ये पूरा ये डिटेल में दिखाएगा कि आप हेल्थ प्रोडक्ट का क्या क्या इंप्लीमेंट मार्केट स्ट्रेटजी रहेगी। तो यहाँ पर ये एक एक चीज़ को लेकर ये वर्कफ्लो बनाने के काम आता है। मस्त मिडिल ईस्ट मार्केट एंट्री, देखिए यहाँ पर आप इस तरह का वर्कफ्लो बना सकते हैं। सो कैटेगराइजेशन करना है, कुछ भी करना है इस तरह का, तो ये अल्टीमेट है लाइब्रेरी। चलिए गाइस अब देखते हैं गूगल के 3 पावरफुल टूल। एंड ट्रस्ट मी, जब मल्टीपल सोर्सेज को, मल्टीपल डेटा को आपको कंपेयर करना होता है, बिजनेस इनसाइट देखना होता है,
कुछ डिसीजन मेकिंग लेना होता है तो गूगल का कोई जवाब नहीं है। तो हम पहले टूल के बारे में बात करते हैं जो है गूगल नोटबुक एलएम। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आइए और देखिए। देखिए हमने ये हम ब्राउज़र पे गए, नोटबुक एलएम किया, टाइप किया और ये आ गया। अब ये है ट्राई नोटबुक एलएम। हम ट्राई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे गए, क्रिएट न्यू। अभी हमें कह रहा है कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एंड अब क्या है, देखिए ये सर्च का ऑप्शन भी दे रहा है। आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, अपलोड फाइल कर सकते हैं, वेब लिंक, किसी ड्राइव पे कोई डेटा पड़ा है वो आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब सब आज टेस्ट करके देखेंगे। एआई पे गया, यहाँ पे मेरी रो फाइल पड़ी हुई है विप्रो का, मैंने Q3 का ये रिपोर्ट निकाला, यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब मैं और सोर्सेज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक वेब लिंक है, एक यूट्यूब पे मैंने पूरा एक डिटेल्ड इनका ये Q3 का रिपोर्ट देखा। जो वीडियो में था वो वीडियो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसको भी इंसर्ट कर दिया। और अभी मैं एक मनी कंट्रोल का भी जो Q3 का रिजल्ट के बारे में डिटेल दी हुई है वो भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, ये समझिए मल्टीपल सोर्सेज का डेटा हो गया। मेरे पास एक पीडीएफ है, मेरे पास एक यूट्यूब का लिंक है, मेरे पास एक वेब ब्राउज़र का कुछ सर्च डेटा है। और आप देखिए यहाँ पर क्या किया है इसने, पूरा सारा डेटा आप देखेंगे लेफ्ट साइड में। ये हमें वन बाय वन करके सब चीज़ें दिखा रहा है कि हमने एक पीडीएफ डाला, एक यूट्यूब का है, एक वेब ब्राउज़र का है। एंड यहाँ पर इसने अपना मैजिक करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको कह रहा हूँ help me with technical analysis based on this data। अब देखिए ये क्या करेगा, ये तीनों डिटेल्स उठाएगा और Q3 के रिजल्ट पे ये टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका, और ये पॉइंटर भी कर रहा है कि किस सोर्स से मैंने कौन सा डेटा उठाया है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 अल्टीमेट टूल है गाइस। अगर आपको किसी भी तरह का डीप रिसर्च करके देखना है किसी भी टॉपिक पे और आपके पास डेटा स्कैटर्ड है अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सो ट्रस्ट मी आप एक बार ये नोटबुक एलएम यूज़ करके देखिए, माइंड ब्लोइंग टूल है, आपको मजा आएगा। चलिए गाइस अब गूगल का नेक्स्ट टूल देखते हैं, गूगल एआई स्टूडियो। तो आइए ब्राउज़र पे, यहाँ पे मैंने गूगल पे गया, गूगल एआई स्टूडियो, फर्स्ट लिंक मिले। चलिए देखिए इस पे राइट साइड लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नीचे मेरा ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा है। गूगल एआई स्टूडियो गूगल के सारे जितने भी एआई प्रोडक्ट्स हैं समझो उनका हब है। आपको इमेज क्रिएट करना है, टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट कराना है, आपके पास वीडियो है, वीडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कोडिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, वॉइस असिस्टेंट चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप ये देखेंगे मैं अगर होम पे जाऊँ तो ये कह रहा है एआई, अगर आपको ऐप को बिल्ड करना है, चैट करना है, तो ये सारे मेथड्स यहाँ पे बता रहा है जो जो भी है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पे लाइव पे गए। अब देखिए ये कितना मज़ेदार है। यहाँ पर हमने अब 3 ऑप्शन है, यहाँ लाइव पे गए तो आप टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप वेब कैम ओपन करके फेस टू फेस देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। चलिए पहले टॉक पे देखते हैं। हमने अभी से बात करी है, सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। हे प्लीज हेल्प मी विद एआई। Sure, I can help with that. What specifically are you interested in? Do you need a definition, help with a specific task, or something else? मुझे हिंदी में समझाओ, मेरे को एआई के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मुझे जानना है एआई क्या है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से बताइए आप। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो एआई एक तरह का कंप्यूटर है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और फैसले ले सकता है। जैसे चैटबॉट जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, या फिर वो सिफारिशें जो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको मिलती हैं। क्या आप इसका कोई खास उदाहरण जानना चाहते हैं? हाँ, अगर मुझे एआई से लेकर कोई टूल बनाना है खुद का, हाँ मुझे आप बताइए कि मुझे एआई की हेल्प से कोई अगर टूल बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ। एआई की मदद से टूल बनाने के लिए पहला कदम है ये तय करना कि आप क्या बनाना चाहते हैं। क्या आप कोई टेक्स्ट जनरेट करने वाला टूल, इमेज बनाने वाला, या किसी और तरह का टूल बनाना चाहते हैं? एक बार जब आपका आइडिया क्लियर हो जाए तो फिर इसके लिए आपको कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी और प्रोग्रामिंग की जानकारी, ताकि आप टूल को बना सकें। ओके थैंक यू। चलिए अब आप ये देखते हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और वापस जाते हैं होम पे। और अब आपको दिखाते हैं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स से आप कोडिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक्सेल में कोई डेटा को रिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर का एक ऑप्शन आता है। स्क्रीन शेयर पे आपने क्लिक किया एंड ये अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिव्यू माई नोट पैड एंड सजेस्ट मी हाउ टू बिल्ड ऐप फॉर माई कैमरा। अब मैं अपनी नोट पैड को शेयर कर रहा हूँ
I can't see the content of your notepad, so I can't suggest specific app ideas based on it. However, to build an app for a camera activity using the Gemini model, you would typically define the specific task, like real-time object detection, scene analysis, or tracking. You then integrate the Gemini API with your chosen mobile framework, handling camera permissions and sending the camera stream for processing. If you can share the details in your notepad, I can provide more tailored suggestions. ओके, सो गाइज अभी आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो को अपनी स्क्रीन शेयर करी। एक कोड रेंडमली मैंने कोई उठाया, उसको यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने बोला कि ये मेरे कैमरे में जो भी सेंसिटिव एक्टिविटी हो रही है उससे रिलेटेड मैं एक ऐप बनाना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये हेल्प नहीं करेगा, आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेट टूल है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जस्ट आपको डेमो दिया। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप गूगल एआई स्टूडियो पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको किसी भी ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना है वो, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो बने तो मैं उसको अलग से कवर करूँगा, पर यहाँ पे बिल्कुल एक ब्रीफ में मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल डीप रिसर्च के बारे में। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं क्या है ये। मैं गया और यहाँ पे डाला गूगल डीप रिसर्च। पहला ही ऑप्शन है डीप रिसर्च का। और चलिए एक टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई नाउ पे क्लिक करा। अब यहाँ पे मेरे को कह रहा है कि कुछ भी आप टॉपिक दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ह्यूमन माइंड इन नेक्स्ट 5 years। सो मैंने एक अपना रिसर्च का टॉपिक दे दिया कि एआई का ह्यूमन मस्तिष्क पर क्या इम्पैक्ट होगा अगले 5 सालों में। तो अभी ये सिर्फ एक हाई लेवल रोड मैप दे रहा है और उसके बाद ये डिटेल में जितना भी डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, पीडीएफ में हो और किसी वेब पेज पे है, किसी भी साइट पे है, तो ये सारा रिफाइन करेगा और उसके बेस पे फिर हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। तो देखिए अभी इसने यहाँ पे रिपोर्ट को एनालाइज करना, कंसोलिडेट करना शुरू किया है और ये जस्ट इसने हाई लेवल समरी दी। इसके बाद मैं इसको जाकर बोलूँगा यस क्रिएट रिपोर्ट। अब आप इस रिपोर्ट को जो यहाँ पर इसने करा है, अब ये कह रहा है कि आप इसे क्या करना चाह रहे हैं। कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं और कोई क्विज बनाना चाह रहे हैं, वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सब ये आपको हेल्प करेगा। सो बेसिकली डीप रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास लेट्स से डेटा भी नहीं है, आपको पता है कि मुझे किस एरिया में काम करना है, तो यहाँ पर आप या तो आपके पास जो डेटा है वो भी लाकर आप डंप कर सकते हैं, प्लस जो इंटरनेट पे डेटा पड़ा है उसकी हेल्प ले सकते हैं, या आप प्योरली इंटरनेट पे जो डेटा है उसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक को डीपली जाके रिसर्च कर सकते हैं और उसके जो आउटपुट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग उनको आप काम में ले सकते हैं। तो अल्टीमेट टूल है गूगल डीप रिसर्च। देखिए गूगल का फिर मैं वो कहूँगा गूगल एंड नोटबुक एलएम, गूगल एआई स्टूडियो एंड डीप रिसर्च, प्लीज़ ये तीनों यूज़ करके देखिए, आपका खुद एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा कि हाँ एआई क्या क्या आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो अल्टीमेट टूल है। चलिए नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, रैपलेट। आपका कोई स्टार्टअप है या आप अपने पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो रैपलेट एक अल्टीमेट टूल है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। मैं गया यहाँ पर और रैपलेट एआई, मैंने इसको ओपन किया। स्टार्ट बिल्डिंग, साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको साइन इन करने जा रहा हूँ अपने जीमेल अकाउंट से। और चलिए देखिए छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट पहले निकाल के रख रखा है कि मेरा बेकरी का प्रोडक्ट है, बेकरी रिलेटेड वेबसाइट बनानी है और चैट जीपीटी से मैंने एक प्रॉम्प्ट ले लिया है कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है, मैंने नाम डाल दिया, पर्सनल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट किया और चलिए अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला और देखते हैं ये अब उसको क्या करके किस तरह से बना के देता है। और मैंने स्टार्ट करा। देखिए सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने एक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट उठाया कि मेरा अभी बेकरी का स्टार्टअप है, उससे रिलेटेड एक मेरे को वेबसाइट बनानी है, उसको लेकर एक आप डिटेल में मुझे बताइए कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। वो प्रॉम्प्ट उठा के कॉपी करके वो आउटपुट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सिंपल। और अब ये क्या कर रहा है, एक वेबसाइट बना रहा है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। सो अब ये प्रिपेयर कर रहा है। सो अभी ये अलग अलग फ्रंट एंड बैक एंड किस तरह से आपकी वेबसाइट बाहर दिखेगी, कौन से फंक्शंस कहाँ पे होंगे, वो सब ये हमें बना के दे रहा है। और यहाँ से आप इसको पब्लिश भी करा सकते हैं। पब्लिश कराने का अलग एक मतलब चार्जेस वगैरह जो भी होंगे वो ये आपको बताएगा, पर ये बहुत ही अल्टीमेट है। मतलब अभी ये बन रही है, ये अलग अलग पेजेस को अभी बना रहा है और अभी प्रीव्यू क्रिएट कर रहा है।
सो रेपलिट अल्टीमेट टूल है, प्लीज़ यूज़ करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। अपना रैंडमली आप कोई भी अपना पोर्टफोलियो ले लीजिए, अपने बारे में बताइए क्या क्या आपने किया हुआ है, उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करके देखिए, अपने फोटो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये किसी भी टेक्स्ट को सीधा ये आपको वीडियो वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा। बेटर रहेगा पहले ChatGPT पे जाके प्रॉपर एक डिटेल प्रॉम्प्ट ले लीजिए कि वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए, और वहाँ से वो टेक्स्ट कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करिए, और ये आपको अल्टीमेट एक वेबसाइट बना के देगा, मिलेगा। सो इस तरह से आप इसकी हेल्प से, रेपलिट की हेल्प से अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 10। देखिए एआई में सबसे बड़ा खेल है क्वेश्चन पूछने का, है ना। आपने जितना अच्छी तरह से क्वेश्चन किया उतना अच्छी तरह से आपको आंसर भी मिलेगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब आप एआई को पढ़ना शुरू करते हैं या एआई के बारे में और डीपली समझना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है कि हम सही क्वेश्चन कैसे पूछें। तो उसी को लेके यहाँ पर एक और एआई टूल है, विच इज़ prompting.ai। और इस साइट पे जाके आप सीखते हैं कि सही तरह से क्वेश्चन कैसे करें, इररिस्पेक्टिव ये ChatGPT है, ये जेमिनी है, स्टूडियो है या रेपलिट है, कोई भी टूल है, आपको आखिर में क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा, सही तरह से क्वेश्चन करना वो ये साइट आपको बताती है, prompting.ai। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसको एक्सप्लोर करिए और आपको मजा आएगा कि हाँ सही तरह से क्वेश्चन कैसे करें। चलिए 2 बोनस टूल की बात मैंने बोली थी, तो उसको भी देखते हैं। लेट्स से आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके लिए मैं कौन सा एआई टूल यूज़ करूँ, तो उस चीज़ के लिए भी एक एआई टूल है, देयर इज़ एन एआई फॉर दैट। गूगल पे आप सर्च करिए, देयर इज़ एन एआई फॉर दैट, पहले ही लिंक आ जाएगा, देयर इज़ एन एआई फॉर दैट। आप इसको ओपन करिए, सर्च बार में आपने लेट्स से मैंने देखा, ओके लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कंप्लीट सेटअप, नेक्स्ट 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 स्टार्ट। ओके ये सर्च बार आया, मैंने इस पर डाला वीडियो एडिटिंग, एंड ये मेरे को यहाँ पे ओके देखिए जैसे वीडियो एडिटिंग डाला तो ये मेरे पास फिल्मोरा का ऑप्शन आ गया, कैप्शंस का ऑप्शन आ गया, क्लिप फाइंडर का ऑप्शन आ गया, वीडियो टू वीडियो एआई का ऑप्शन आ गया, मीट जीरो, सेलेक्ट्स, बहुत सारे टूल्स आ गए, उनके रेटिंग देख सकता हूँ मैं, और क्या क्या फीचर है वो सब इस साइट पे आपको मिलेगा कि ये सब टूल की, हर एक टूल की रेटिंग क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये कंफ्यूजन है कौन सा एआई टूल यूज़ करना है, आप एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने डाला एक्सेल, तो ये मुझे एक्सेल से रिलेटेड जितने भी एआई टूल्स हैं वो मुझे बताएगा कि कौन कौन से टूल ऐसे हैं जो एक्सेल पे कोई डेटा है उसको रिफाइन करने काम आते हैं, या एक्सेल डैशबोर्ड एआई, रेडी डेटा, चार्ट जेन, इस तरह से ये एक्सेल मास्टर करके बहुत सारे ये आपके टूल्स के बारे में बताता है। तो ये अल्टीमेट टूल है, अगर आप कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं जाइए और पूछिए कौन सा टूल हेल्प करेगा, है ना। नेक्स्ट वाला जो एक एड ऑन मैंने बोला था आपको कि जो आपको पता होना चाहिए वो है प्रोडक्ट हंट। तो हम गूगल पे जाते हैं, हम देखते हैं प्रोडक्ट हंट। देखिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, आप टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट है, आप ये देखना चाहते हैं कि नए नए कौन कौन से एआई टूल्स आ रहे हैं, है ना, और वो किस तरह से हम लोगों की हेल्प करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हंट पे जाइए। प्रोडक्ट हंट पे कोई भी नया टूल आता है तो वो यहाँ पर भी ऑन बोर्ड होगा और आपको उसके बारे में रिव्यू मिलेगा, यूज़ करने को मिलेगा आपको। तो प्रोडक्ट हंट पे जाइए और देखिए कौन सा नया टूल आया है और किस तरह से ये आप लोगों आपके काम को आसान कर सकता है। तो गाइज मैंने अभी आपको एक एक करके सारे टूल्स के बारे में बताया, और देखिए अगर मैं एक एक टूल को और डिटेल में जाऊँ तो आप यकीन मानिए एक एक टूल में एक घंटे की वीडियो बन सकती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक एक टूल पे और डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कौन से टूल में वीडियो चाहिए और आप किस सेक्टर से हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को लेकर और डिटेल वीडियो बनाऊँ। सो बने रहिए सब सीखों के साथ। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सीखना आसान है, लर्निंग सबके लिए है, और जीवन में अगर सफल होना है तो सीखते रहिए, और जो भी आपने सीखा है तो शेयर करते रहिए। धन्यवाद। सब सीखो।